अब रियलिटी भी बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो अगर हम देखें, कल हम ऑलरेडी ये चीज स्टडी कर चुके हैं, लेकिन मैं फिर से एक बार आपको एक क्विक रिव्यू दे रहा हूं, थोड़ा सा एड ऑन करते हुए चीजों को, ठीक है। देखिए जैसे कि अगर मैं लिखता हूं F इज इक्वल्स टू dp बाई dt, ठीक है। अब इसमें p जो है ये आपको मोमेंटम है, जिसे हम लिखते हैं मास इंटू वेलोसिटी। तो हम क्या लिखेंगे, F इज इक्वल्स टू m डॉट dv बाई dt प्लस v डॉट dm बाई dt, यही लिखेंगे। अच्छा, अब इसमें हमने स्पेशल केसेस में अगर मैं आपको बताऊं तो फर्स्ट केस देखिए, फर्स्ट केस के अंदर आपको क्या बताया गया था कि हमने फर्स्ट में लिया था मास कांस्टेंट, ठीक। अच्छा, अगर मास को आप कांस्टेंट ले लेते हो तो ये वाला जो है दिस वन, ये क्या हो जाएगा, जीरो। तो बचेगा क्या, F इज इक्वल्स टू m डॉट dv बाई dt। तो ये हो जाता है F इज इक्वल्स टू m इंटू ए। ये फर्स्ट केस हो गया, ठीक। सेकंड केस समझिए। सेकंड केस में F इज इक्वल्स टू अगर मैं लिखूं m डॉट dv बाई dt प्लस v डॉट dm बाई dt, ठीक। इसमें वेलोसिटी को कांस्टेंट कर लेते हैं, ठीक है। इसका मैंने कल आपको एक एग्जांपल दिया था ये बोल के कि अगर मान लीजिए जो स्पेसक्राफ्ट है उसके अंदर हमने अज्यूम किया था कि वेलोसिटी को कांस्टेंट रख लेता है, रियलिटी में ऐसा होता नहीं है, मैंने अज्यूम करने के लिए कहा। अच्छा, अब एक इस केस को जो प्रैक्टिकल लाइफ में आप देखते हैं वो उस केस को समझते हैं। मान लीजिए कि आपके घर में टैप वाटर, आपने ओपन कर दिया टैप को, ठीक है। अब यहाँ पे जब आपने टैप को ओपन कर दिया, पानी निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब आपने एक बार टैप की जो पोजीशन है वो पोजीशन अगर आपने फिक्स कर दी टैप की, ठीक है, अगर आपने टैप की जो पोजीशन है वो फिक्स कर दी, तो टैप की पोजीशन फिक्स करने के बाद क्या होगा, क्या उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, वेलोसिटी तो कांस्टेंट हो जाएगी, लेकिन जो मास है वो क्या इंक्रीज होता जा रहा है, यस और नो। बिकॉज उसका जो मास है, मतलब उसमें से जो पानी निकल रहा है वो तो बढ़ता ही जा रहा है ना, यस और नो। Yes. ठीक है, तो टैप वाटर का जो केस है उसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि भाई वेलोसिटी को हमने कांस्टेंट कर दिया और मास जो है वो वेरिएबल है, तो हम वहां पे लिख सकते हैं F इज इक्वल्स टू, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वो जीरो हो जाएगा, तो बचेगा क्या, F इज इक्वल्स टू v डॉट dm बाय dt, ठीक। अब थर्ड केस समझिए। थर्ड केस में अगर मैं लिखूं F इज इक्वल्स टू m डॉट dv बाई dt प्लस v डॉट dm बाई dt, मतलब कि यहां पर मैंने वेलोसिटी एंड मास इन दोनों को वेरिएबल कर दिया है, ये दोनों ही क्या है, वेरिएबल है। तो मैंने आपको कल एग्जांपल दिया था कि जो स्पेसशिप्स होते हैं या जो सेप्स जो रॉकेट्स होते हैं, जो रॉकेट होते हैं उसके अंदर क्या होता है, रियलिटी में जो रॉकेट्स होते हैं उन रॉकेट्स के अंदर आपने देखा होगा कि नीचे से फायर निकलता है और उसकी जो स्पीड है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती जाती है। दूसरा आपने देखा होगा कि जो फ्यूल है वो फ्यूल तो बर्न हो रहा है, फ्यूल क्या हो रहा है, बर्न हो रहा है। अगर फ्यूल बर्न हो रहा है दैट मीन्स उसका मास कम हो रहा है, मतलब मास इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सेकंड थिंग, वेलोसिटी इज आल्सो चेंजिंग। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं इन द केस ऑफ रॉकेट, हम यहाँ पर इस थर्ड केस को समझ सकते हैं जहां पर हम ये कहेंगे दैट वेलोसिटी एंड मास बोथ आर वेरिएबल। बोलो क्लियर है यहाँ तक? Yes. फिलहाल अभी हमें ये फर्स्ट केस पे ही फोकस करना है।
फिलहाल हमें किस पे फोकस करना है, फर्स्ट केस पे ही फोकस करना है, ठीक है। चलो यहां तक क्लियर है बेटा सभी को? ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इन डिटेल। जैसे कि हम ऑलरेडी कल स्टडी कर चुके हैं दैट एक्शन एंड रिएक्शन बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ये स्टडी कर चुके हैं हम लोग, यस और नो? यस सर। राइट, ओके। तो अब इस चीज को थोड़ा सा और समझते हैं। अब आप समझिए, मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूं। मान लीजिए एक बुक है, ठीक है, दिख रही है सभी को बुक? हेलो, क्या ये बुक सभी को दिख रही है? मैंने थोड़ी बड़ी ली है ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। क्या ये बुक दिख रही है सभी को? यस सर। ओके, अब ये जो बुक है वो ये बुक कहां पर रखी हुई है, कहां पर होल्ड कर रही है ये बुक? कहां होल्ड कर रखी है? मेरे हाथ पे है ना ये बुक, राइट? तो ये जो यस बुक सर। है, ये बुक कौन सा फोर्स लगा रही होगी? ये बुक कहाँ फोर्स लगा रही है? कौन सा छोड़ो, पहले ये बताओ कहाँ लगा रही है? ऊपर लगा रही है, नीचे लगा रही है, कहाँ लगा रही है फोर्स? नीचे। नीचे की तरफ लग रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, राइट? और डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये जो नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, तो कौन सा फोर्स है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है? ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशनल फोर्स है। कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन। ओके, वेरी गुड। तो दो चीजें क्लियर हो गई कि ये जो बुक है, ये बुक मेरे हैंड पे, ठीक है, अब आपको हाथ भी दिख रहा होगा क्लियरली, मेरे हैंड पे ये बुक mg फोर्स लगा रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ग्रेविटेशनल फोर्स जिसे हम कहते हैं, राइट? लेकिन जब ये बुक मेरे हैंड पे फोर्स लगा रही है, तो ये बुक मेरे हाथ को नीचे क्यों नहीं ले जा रही है? होल्ड कैसे करके रखा हुआ है? बताएगा कोई? सर क्योंकि तो आपका हाथ नॉर्मल फोर्स लगा रहा है बुक के ऊपर, जो ऑपोजिट डायरेक्शन पे। एग्जैक्टली exactly. क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये जो बुक आपको दिखाई दे रही है, ये बुक कैसी कंडीशन में दिखाई दे रही है आपको? बैलेंस कंडीशन में दिखाई दे रही है, राइट? ये कोई मोशन तो कर नहीं रही है। इट इज राइट नाउ एट रेस्ट कंडीशन, यस और नो? तो जब ये बुक मेरे हैंड में फोर्स लगा रही है और ये बैलेंस कंडीशन में है, दैट मींस ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है। कैसे स्टेट फॉर्म है? इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ फॉर्म में। जब इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ फॉर्म में है तो हम ये कह सकते हैं कि ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये इक्विलिब्रियम फॉर्म में है, राइट नाउ इट इज एट इक्विलिब्रियम फॉर्म, ठीक है? जब ये इक्विलिब्रियम फॉर्म में है, दैट मींस इसके ऊपर लगने वाला जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा? जो नेट फोर्स जीरो। लग रहा है वो कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, यस और नो? इसका मतलब इस बुक के ऊपर, मतलब इस बुक के ऊपर भी कोई ना कोई फोर्स लग रहा है। तो जितना फोर्स ये बुक मेरे हैंड पे लगा रही है, या फिर मैं अब इस हैंड को ग्राउंड बोल देता हूं, क्या बोल देते हैं? ग्राउंड, राइट? तो ये बुक ग्राउंड पे जितना फोर्स लगाएगी, उतना ही फोर्स ग्राउंड इस बुक पे फोर्स लगा रहा होगा, यस और नो? ये चीज क्लियर है सभी को? ठीक है भाई, क्लियर है? सपोज हम लोग यहाँ पर अब एक केस देखते हैं जिससे हम कहेंगे फ्री बॉडी डायग्राम। क्या कहेंगे? फ्री बॉडी डायग्राम, जिसे शॉर्ट फॉर्म कहते हैं FBD।
डी, क्या कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। अब फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या होता है? फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब ये होता है कि जो भी आप ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स की बात कर रहे हो, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, उन सभी फोर्सेस को आप पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो। आई बात समझ में? उन सभी फोर्सेस को आप क्या करते हो? पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो। वही आपका क्या हो जाता है? FBD हो जाता है। क्या हो जाता है? FBD, जिसे हम क्या कहेंगे? फ्री बॉडी डायग्राम। बोलो क्लियर है यहाँ पे? तो FBD को हम क्या कहेंगे? हम कह सकते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ all the forces on a body in a pictorial form is known as FBD। ये कोई ऑफिशियल डेफिनेशन नहीं बता रहा हूं, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि होता क्या है FBD, राइट? फ्री बॉडी डायग्राम बोल बोल के लोगों को बेवकूफ नहीं बना रहे हैं, समझाना भी होता है कि क्या होता है FBD एक्चुअल में। ठीक है, ओके। अब देखिए, सपोज हमने यहां पर ये एक ब्लॉक ले लिया है, ठीक है, और ये ब्लॉक जो है ये ग्राउंड पे रखा हुआ है इस तरीके से, ये ग्राउंड है, ठीक है। ये जो ब्लॉक है वो कहाँ रखा हुआ है? ग्राउंड पे रखा हुआ है, ठीक, बहुत बढ़िया। इसका मास हमने ले लिया m। तो ये जो m मास का ब्लॉक है, ये m मास का ब्लॉक ग्राउंड के ऊपर फोर्स लगा रहा है। कितना फोर्स लगा रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg। कितना फोर्स लगा रहा है? mg, राइट। और ये जो है ये कितना फोर्स लगा रहा है? n, अपवर्ड। इसे हम कहेंगे n अपवर्ड, मतलब कि नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन। क्या कहेंगे? नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन। बोलो कोई दिक्कत ऐसा लिखने में? हेलो, समझ में आ रहा है बेटा? ओके ग्रेट, आगे समझिए। अब क्या होता है कि ये जो ग्राउंड हमने लिया है, जितना फोर्स हमने ये कहा कि ब्लॉक m मास का जो ब्लॉक रखा हुआ है, उस m ब्लॉक के मास पे ग्राउंड, मतलब कि मैं अर्थ मान लेता हूं। क्या मान लेते हैं? अर्थ। तो जितना फोर्स अर्थ ब्लॉक पे लगा रही है, ठीक है, जितना फोर्स अर्थ ब्लॉक पे लगा रहा है, उतना ही फोर्स, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स जो ब्लॉक है वो किस पे लगाता है? किस पे लगाता है? अर्थ के ऊपर लगाएगा। किसके ऊपर लगाएगा? अर्थ के ऊपर लगाएगा। बोलो समझ में आ रहा है? ठीक। अगर यहां पर इसे थोड़ा सा और डिटेल में समझें, मान लो मैंने यहाँ पर एक ये ब्लॉक ले लिया और एक ये ब्लॉक ले लिया, दो ब्लॉक ले लिया मैंने, ठीक है। ये ब्लॉक का मास मैंने ले लिया है m1 और दूसरा ब्लॉक है उसका मास ले लिया मैंने m2, ठीक। अब इसका आपसे पूछा जाए ड्रॉ द FBD, अगर आपसे पूछा जाए ड्रॉ द FBD फॉर दिस सिस्टम,
सिस्टम मतलब ये पूरा एक सिस्टम है, ये पूरा एक सिस्टम है, ठीक है। तो क्या करना होगा, सबसे पहले देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूं कि व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू फाइंड आउट फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअल ब्लॉक पे जो फोर्सेस लग रहे हैं वो आपको फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, व्हाट वी नीड टू डू, हम इसे सेपरेट करके देखते हैं। देखिए अगर मैं इसको सेपरेट कर दूं, मान लीजिए कि M1 ब्लॉक है, इसको सेपरेट कर देता हूं, सेपरेट कर दिया, यहां पे रख दिया। ये M2 ब्लॉक लिया, इसको सेपरेट करके यहां रख दिया, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि अब बताइए FBD, तो देखिए सबसे पहली चीज, तो ये जो M1 मास का ब्लॉक है, ठीक है, इसके ऊपर सबसे पहले तो इसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, यस और नो। ये फोर्स कितना है, M1G, कितना फोर्स है, M1G, ठीक है। अब दूसरी चीज, ये M2 ब्लॉक जो है वो क्या M1 ब्लॉक पे फोर्स लगा रहा होगा, तो वो फोर्स हो गया आपका N1, कितना फोर्स हो गया, N1, N1 इज द नॉर्मल फोर्स, ठीक है। अब ये जो M2 ब्लॉक हमने लिया है, इस M2 ब्लॉक पे आप समझिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है, M2G, ठीक है। अब एक चीज समझिए कि जितना फोर्स M2 ब्लॉक ने M1 पे लगाया अपवर्ड डायरेक्शन में, कितना लगाया M2 ब्लॉक ने M1 पे, M2 ब्लॉक ने M1 ब्लॉक पर कितना फोर्स लगाया है, N1, कितना लगाया है, N1। तो क्या उतना ही फोर्स ये M1 ब्लॉक इस पे लगा रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यस और नो। यस लगा रहा होगा ना, यस और नो, यस सर। यस राइट। अच्छा अब ये जो ब्लॉक्स हमने रखे हैं ये डेफिनेटली ग्राउंड पे रखे गए हैं, ये जो ब्लॉक हमने रखे हैं ये कहाँ रखा है, ग्राउंड पे रखा है ना भाई, हमने इसे कहाँ रखा है, जमीन पे ही तो रखा होगा इस तरीके से ग्राउंड पे, यस और नो। यस सर ये जो M2 ब्लॉक है ये कहाँ रखा गया है, ग्राउंड पे रखा गया है। तो क्या M2 ब्लॉक के ऊपर भी फोर्स लग रहा होगा ग्राउंड की तरफ से, यस और नो। यस सर। तो ग्राउंड की तरफ से इस पे कितना फोर्स लग रहा होगा, N2, कितना लग रहा होगा, N2, यस और नो। अब यहाँ पर जो ग्राउंड पे है, ये मान लो ये मैंने ग्राउंड ले लिया, ठीक है। अब ग्राउंड ने जितना फोर्स M2 ब्लॉक पे लगाया, क्या उतना ही फोर्स M2 ब्लॉक ग्राउंड पे लगाना चाहिए, यस और नो। तो M2 ब्लॉक ने ग्राउंड पे कितना फोर्स लगा दिया, N2, कितना फोर्स लगाया, बोलो समझ में आया, हेलो। यस यस सर। अब आप एक चीज समझिए, ये बेटा ग्राउंड है, ग्राउंड मतलब ये आपका अर्थ है, ये क्या है आपका अर्थ है, ठीक। ये जो अर्थ है, इस अर्थ के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे भाई, जैसे हमने कहा कि ग्राउंड मतलब ये जो अर्थ है, ये अर्थ M1 ब्लॉक पे कौन सा फोर्स लगा रही है, कौन सा फोर्स लगाया है, M1G। तो क्या M1 ब्लॉक भाई ग्राउंड ने किसके ऊपर फोर्स लगाया है, M1 ब्लॉक पे लगाया है, कितना लगाया है, M1G लगाया है, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं। ग्राउंड ने M2 ब्लॉक पे कितना फोर्स लगाया है, M2G फोर्स लगाया है, कोई दिक्कत है किसी को इसमें, नो। नहीं। अब जितना फोर्स ग्राउंड ने M1 और M2 ब्लॉक पे लगाया है,
क्या उतना ही फोर्स M1 ब्लॉक पर M2 ब्लॉक पे M1 और M2 ब्लॉक ग्राउंड पे लगा रहे होंगे? यस भाई हमने ये कहा कि ये जो ग्राउंड है, इस ग्राउंड ने M1 ब्लॉक को अपनी तरफ नीचे खींचा। अर्थ क्या करती है? नीचे की तरफ पुल करेगी आपको टुवर्ड्स द सेंटर, राइट? तो M1 ब्लॉक पे भी नीचे की तरफ लगा, M2 ब्लॉक पे भी नीचे की तरफ लगा, लेकिन M1 और M2 ब्लॉक ग्राउंड को अपनी तरफ खींचेंगे। तो ग्राउंड को अपनी तरफ खींचेंगे तो उसके ऊपर लगने वाला फोर्सेस कहाँ होगा? कुछ इस तरीके से होगा, M1G एंड M2G। बोलो यहां तक समझ में आया? यस यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। फंडा क्लियर हो रहा है बेटा? लेकिन क्या होता है कि ये जो ग्राउंड पे लगने वाले जो फोर्सेस होते हैं, ये बेसिकली ग्राउंड तो अर्थ तो रेस्ट कंडीशन में ही है। अर्थ कैसी कंडीशन में है? रेस्ट कंडीशन में ही तो है। तो यहाँ पर क्या है कि हम इन फोर्सेस को कंसीडर नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं ये भी मैं बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा, थोड़ी देर में बताऊंगा या फिर कल बताऊंगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? ओके। यस। अब आप Yes, इसको sir. इंडिविजुअली अगर आप देखो, इसको समझिए। अगर हम इसको इंडिविजुअली समझें, अब जो फालतू की चीजें वो हटा रहा हूं। M1 ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? N1 लग रहा है और M1G लग रहा है, यस और नो? यस सर। M2 ब्लॉक पे कौन Yes, कौन से sir. फोर्सेस लग रहे हैं? N1 लग रहा है, N2 लग रहा है और M2G लग रहा है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे इसको। देखिए यहां पर ये N1 लग रहा है, तो ये जो M1 ब्लॉक है, इस M1 ब्लॉक पे ऊपर की तरफ लग रहा है N1 और नीचे की तरफ लग रहा है M1G। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं? N1 इज इक्वल्स टू M1G लिख सकते हैं, यस और नो? फिर ये जो सेकंड ब्लॉक है, इस सेकंड ब्लॉक को देखिए आप, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड ब्लॉक के लिए देखिए, तो N1 और M2G कहाँ लग रहा है? ये N1 और ये M2G दोनों कहाँ लग रहे हैं? डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो क्या लिखेंगे? N1 प्लस M2G इज इक्वल्स टू N2। क्या लिख सकते हैं ऐसा? Yes. या आप चाहो तो ऐसा लिख लो, N2 इज इक्वल्स टू N1 प्लस M2G। ठीक है, अब आपको दिखाई दे रहा है कि N1 इज इक्वल्स टू क्या होता है? M1G होता है। तो मैंने क्या किया, N2 इज इक्वल्स टू N1G लिख दिया यहाँ पे, प्लस ये हो जाएगा M2G। तो ये हो जाएगा M1 प्लस M2 इंटू G। ये आपका N2 हो गया और ये आपका N1 हो गया। बोलो यहां तक समझ में आया? यस Yes. यस सर। कोई दिक्कत है यहां तक किसी को? No, sir. नहीं है, ठीक, बहुत बढ़िया। अगर मान लीजिए हमारे पास में 3 ब्लॉक हैं। कितने ब्लॉक हैं? 3। सपोज हमने यहाँ पे लिया ये एक ब्लॉक, ये दूसरा ब्लॉक और ये तीसरा ब्लॉक। 3 ब्लॉक ले लिए और इसको रखा कहाँ जाएगा? ग्राउंड पे।
ठीक, इसका मास ले लिया m1, इसका मास ले लिया m2, इसका मास ले लिया m3। नाउ ड्रॉ एफबीडी। आप लोग बनाइए, सभी लोग ट्राई कीजिए, फिर मैं बताऊंगा क्या करना है इसमें। ठीक है, स्टार्ट एवरीवन। समझिए, हमें क्या करना पड़ेगा, तीनों ब्लॉक्स को सेपरेट करना पड़ेगा, यस और नो। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, एक कॉपी करके इधर पेस्ट कर लेते हैं एक बार, ये देखो कुछ इस तरीके से। ठीक, अब हमें इसे क्या करेंगे, हम इसे कर लेते हैं सेपरेट। सेपरेशन करने के लिए मैंने ये कुछ इस तरीके से सेपरेट कर दिया कि भाई m1 ब्लॉक सेपरेट हो गया। ठीक, ये हो गया m1 ब्लॉक। अब ये जो m1 ब्लॉक है, इस m1 ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, तो रिद्धि बताओ कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे इस पे। डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स लगेगा, m1g लगेगा। और फिर अपर डायरेक्शन में n1 फोर्स होगा। अपवर्ड डायरेक्शन में कौन सा लगेगा, n1 लगेगा। ठीक, और कोई फोर्स लगेगा m1 पे, इसके अलावा और कोई फोर्स लगेगा क्या m1 पे। हेलो सर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में n1 फोर्स। डाउनवर्ड डायरेक्शन में n1 क्यों लगेगा भाई, डाउनवर्ड डायरेक्शन में n1, वो m1। सर ये m1 ग्राउंड के ऊपर फोर्स लगा रहा है। हाँ, लेकिन बेटा क्या होता है कि n1 जो फोर्स आप बता रहे हो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, वो किसके ऊपर लग रहा है, किसके ऊपर लग रहा है, m2 ब्लॉक के ऊपर लग रहा है। और हम क्या फाइंड कर रहे हैं कि इंडिविजुअल ब्लॉक के ऊपर जो फोर्सेस एक्सर्ट कर रहे हो वो आपको फाइंड करना है। वो बॉडी कौन से फोर्स लगा रही है वो नहीं, उस बॉडी के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो m1 ब्लॉक के ऊपर जो बाहर से एक्सटर्नल फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं, तो एक अर्थ की वजह से, मतलब जो ग्राउंड है उसकी वजह से m1g, दैट इज ठीक है डाउनवर्ड डायरेक्शन। m2 ब्लॉक m1 ब्लॉक पे ऊपर फोर्स लगाएगा n1, राइट, यहां तक क्लियर है। अच्छा, आगे समझिए। अब यहां पर जो m2 ब्लॉक लिया है, इस m2 ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे, तो देखो आपने जैसे कहा कि n1 ब्लॉक के नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, उसके ऊपर नहीं लग रहा है। ठीक है, तो जो उसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस होते हैं हमें वही फाइंड करना है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि अगर m2 ने m1 ब्लॉक पे n1 फोर्स ऊपर की तरफ लगाया है, तो उतना ही फोर्स वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा। कौन, m1 लगाएगा m2 पे। ठीक है, दूसरा m2 ब्लॉक पे ग्राउंड फोर्स लगाना होगा m2g, यस और नो। तीसरा देखिए, ये जो m3 ब्लॉक है, ये m3 ब्लॉक है, ये m3 ब्लॉक भी m2 के कांटेक्ट में है। इसका मतलब क्या, m3 ब्लॉक m2 पे फोर्स लगा रहा होगा, यस और नो, लगा रहा होगा ना। यस तो वो फोर्स कौन सा है, तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स हो गया n2। बोलो, आई बात समझ में अभी। यस Yes, sir. यहां तक क्लियर है बेटा सभी को। यस ओके, समझिए। अब m3 ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, अब m3 ब्लॉक को भी सेपरेट करेंगे ग्राउंड से। ये ग्राउंड है, इससे सेपरेट कर दिया मैंने उसको। ठीक है, अब बताइए m3 ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे।
पहली चीज तो M3 पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में M3G लग जाएगा, लगेगा कि नहीं? जितना फोर्स M3 ब्लॉक ने M2 पे लगाया था, क्या उतना ही फोर्स M2 ब्लॉक M3 ब्लॉक पे लगाएगी? यस और नो? Yes. तो M2 ब्लॉक M3 ब्लॉक पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगा रहा होगा? N2. यस और नो? Yes. क्लियर है यहां तक? Yes. Yes, sir. अब ये जो ग्राउंड है, ये ग्राउंड भी तो इस ब्लॉक पे फोर्स लगा रहा होगा M3 ब्लॉक पे, लगाएगा कि नहीं लगाएगा? ग्राउंड M3 ब्लॉक पे फोर्स लगाया या नहीं? अपवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगेगा? N3. And कौन सा फोर्स लगेगा? N3. बोलो, आई बात समझ में? Yes. ठीक। अब जितना फोर्स ग्राउंड ने ब्लॉक पे लगाया है, क्या उतना ही फोर्स ये ब्लॉक ग्राउंड पे लगाएगा? तो ग्राउंड पे कितना लगाएगा? N3. लगेगा कि नहीं? यस और नो? Yes. इतना ही फोर्स, आप देखिए, जितना फोर्स ग्राउंड ने M1 ब्लॉक पे लगाया, क्या उतना ही फोर्स M1 ब्लॉक ग्राउंड पे लगाएगा? यस और नो? जितना फोर्स ग्राउंड ने M2 ब्लॉक पे लगाया, उतना ही फोर्स M2 ब्लॉक ग्राउंड पे लगाएगा? जितना फोर्स ग्राउंड ने M3 ब्लॉक पे लगाया, उतना ही फोर्स M3 ब्लॉक ग्राउंड पे लगाएगा? यस और नो? लेकिन हम Yes. उसे यहां पर शो नहीं करते हैं, ठीक है? क्लियर है? लगता है बट शो नहीं करता है, ठीक? आगे देखिए। अब आप देखिए M1 ब्लॉक पे, ये जो M1 ब्लॉक है, इस M1 ब्लॉक पे क्या क्या लग रहा है? तो N1 इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? M1G. यस और नो? फिर ये N2 अपर डायरेक्शन में लग रहा है M2 ब्लॉक के ऊपर, देखो, और नीचे कौन कौन से लग रहे हैं? तो N1 और M2G. तो लिख सकते हैं N2 इज इक्वल्स टू N1 प्लस M2G. और आप जानते हैं N1 इज इक्वल्स टू क्या है? M1G. तो N1 की जगह क्या लिखेंगे? M1 प्लस M2 इंटू G हो जाएगा। यस और नो? सिमिलरली अगर आप थर्ड ब्लॉक के लिए देखें तो क्या लिख सकते हैं? N3 अपर डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड में कौन कौन लग रहा है? तो N2 लग रहा है और M3G लिख रहा है, तो क्या लिखेंगे? N2 प्लस M3G. अब यहाँ पर आपको पता है कि N2 क्या होता है? तो M1 प्लस M2 इंटू G. तो अगर हम देखें तो यहाँ पे लिख सकते हैं M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू G. यस और नो? Yes. तीनों ब्लॉक पे लगने वाले फोर्सेस क्या हमें मिल गए? FBD भी हमने बना लिया। यहां तक क्लियर है बात? Yes. पक्का? ठीक। Yes. चलो, अगर यहां तक क्लियर है तो फिर हम आगे देखते हैं। किसी को डाउट नहीं है? शैल, देश, एनीवन? पक्का? No, sir. ठीक है, चलो, नहीं है तो बहुत Yes, अच्छी sir. बात है। ओके, अब आप एक चीज समझिए। अब हम वापस से बेसिक की तरफ थोड़ा मूव करते हैं। बेटा, ये जो ग्राउंड है, बेसिकली ये ग्राउंड है क्या? क्या ये आपका अर्थ है? ये क्या है आपका? ये आपका क्या है? अर्थ, ठीक है? ओके, अच्छा ये बताओ कि अगर
मैं यहां जाके खड़ा हो जाऊं, जस्ट अ मिनट, अगर मान लो मैं यहां जाके खड़ा हो जाऊं अर्थ पे नीचे की तरफ, तो क्या मैं गिर जाऊंगा? नो सर। नहीं गिरेंगे, राइट? क्यों? सर क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है। एग्जैक्टली exactly. क्योंकि ये जो अर्थ है, अर्थ उसके आसपास में जो भी मास आ रहा है, जो भी ऑब्जेक्ट आ रहा है, उसके ऊपर टूवर्ड्स द सेंटर एक फोर्स अप्लाई कर रही है। क्या अप्लाई कर रही है? एक फोर्स अप्लाई कर रही है। ठीक है, चाहे फिर आप यहाँ पे खड़े रहो, चाहे आप यहाँ पे खड़े रहो जाके, या आप यहाँ पे खड़े रहो जाके, कहीं भी खड़े रहो, आपके ऊपर अर्थ हमेशा फोर्स अप्लाई कर रही होगी। यस और नो? ठीक है, Yes. यस सर। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब जैसे हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लेके समझा था, शुरुआत जहां से हमने की थी कि ये हमने एक ब्लॉक लिया है और इस ब्लॉक को हमने एक ग्राउंड सरफेस पे रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? ग्राउंड पे रखा हुआ है। ठीक, तो इसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस कौन कौन से थे? तो हमने कहा भाई यहाँ पर लग रहा है नॉर्मल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में, फिर लग रहा है mg, और ग्राउंड पे कौन सा लग रहा था? तो ग्राउंड पे लग रहा था डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि जितना नॉर्मल फोर्स ग्राउंड ब्लॉक पे लगा रही है, उतना ही फोर्स ब्लॉक किस पे लगाएगा? ग्राउंड पे लगाएगा। यस और नो? Yes. भाई अगर ये एक्शन है तो इसका रिएक्शन फोर्स तो होगा ही होगा, होगा या नहीं? Yes. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाता है? एक्शन रिएक्शन। और एक्शन रिएक्शन फोर्सेस जो होते हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं और दो अलग अलग बॉडीज पे लगते हैं। जैसे कि आप देखो, एक्शन फोर्स किसके ऊपर लग रहा है? किसके ऊपर लग रहा है एक्शन फोर्स? ब्लॉक के ऊपर। और रिएक्शन फोर्स किस पे लग रहा है? तो रिएक्शन फोर्स लग रहा है ग्राउंड पे। क्लियर हो रहा है ये चीज? अगर आप इसे सेपरेट करके देखना चाहो, देखो इसको सेपरेट करके भी देख लो। ये नॉर्मल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में और इस पे mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक, और ये आपका आ गया ग्राउंड, और इस ग्राउंड पे लगने वाला नॉर्मल फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, बोलो क्लियर है यहां तक आप सभी को? तो क्या किया, यहाँ पर मैंने एक अर्थ कंसिडर, ये हमारा अर्थ है और अर्थ के ऊपर मैंने एक ब्लॉक रखा है m मास का। कितने मास का? m मास का। ये जो अर्थ है इसका मास है मास ऑफ अर्थ और रेडियस है r e। ठीक, ओके, नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग कि ये जो ग्राउंड है ये इस ब्लॉक के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में, रुकिए मैं थोड़ा सा इसे नीचे लेके आ जाता हूं। यहां पर ये जो ब्लॉक है बेटा, इस ब्लॉक पे अपवर्ड डायरेक्शन में एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है, राइट? लग रहा है कि नहीं? और ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक इस अर्थ के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहा है एन डी। यस और नो? यस और नो? Yes. ठीक, अब ये जो एम मास का ब्लॉक लिया है, आप जानते हैं कि इसके ऊपर क्या लग रहा है? एम जी। क्या लग रहा है?
mg किसके ऊपर लग रहा है? mg किसके ऊपर लग रहा है? mg फोर्स किसके ऊपर लग रहा है भाई साहब? और mg किसके ऊपर लग रहा है? ब्लॉक के ऊपर लग रहा है ना? अरे भाई ये mg फोर्स किसके ऊपर लग रहा है? ब्लॉक के ऊपर लग रहा है ना, ये पूछ रहा हूं मैं। भाई आपने पढ़ा होगा कि m1 और m2 दो ब्लॉक रखे हैं या दो ऑब्जेक्ट रखे हैं, इसके बीच में फोर्स लग रहा होता है, वो फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। याद होगा सभी को? यस और नो? याद है? जिसमें हम ग्रेविटी ये कहते हैं कि ग्रेविटी जो आती है वो आती है G_m_E/r²। 9th स्टैंडर्ड के अंदर है चैप्टर, उसके अंदर पढ़ाया जाता है ये। याद है आप सभी को? अरे कतई बेवकूफ हो गया, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था 9th स्टैंडर्ड में ये? Yes. भाई ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था 9th स्टैंडर्ड में। यस सर। क्या होता है? G_m1m2/r² होता है। ग्रेविटी क्या निकालते थे? G_me/r² निकालते थे। अरे याद है कि भूल गए? याद है सर। हाँ, अब देखो, अब आप जानते हैं यहां पर कि जितना ये mg जो लगाया है, ये किसने लगाया है? किसने लगाया है मैं ये पूछ रहा हूँ। अर्थ ने लगाया है। किसने लगाया है? तो मैं इसको लिख सकता हूँ mg इज इक्वल टू m इंटू जी की जगह क्या लिख सकता हूँ? G_me/r²। लिख सकते हैं? यस और नो? Yes. राइट, ठीक। अब जितना फोर्स किसने लगाया है? अर्थ ने ब्लॉक पे लगाया है, क्या उतना ही फोर्स ये ब्लॉक अर्थ पे लगा रहा होगा इस तरीके Yes, से? sir. कितना लगा रहा होगा? उतना ही mg। तो ये कितना हो जाएगा? G_me/r²। यस और नो? यस सर। Yes, sir. तो अब आप एक चीज समझिए, यहां पर जो अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स है, ये किसके इक्विवेलेंट हो रहा है? mg के। हो रहा है कि नहीं? और Yes, sir. यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो नॉर्मल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ये किसके इक्विवेलेंट आ रहा है? ये भी mg के इक्विवेलेंट आ रहा है कि नहीं? mg के इक्विवेलेंट। यस सर। अरे भाई समझ में आए तो ही यस सर बोलो। ये चीज क्लियर हो गई? अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स mg के इक्विवेलेंट है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स जो लग रहा है दैट इज अगेन इक्विवेलेंट टू mg। यस और नो? Yes, sir. तो यहाँ पर हम Yes, लिख sir. सकते हैं दैट नॉर्मल फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन इक्वल्स टू नॉर्मल फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्या ये लिखना सही है? बिल्कुल। यस और Yes, नो? Yes, sir. yes, sir. इसीलिए हम ये कहते हैं कि एक्शन एंड रिएक्शन जो फोर्सेस हैं बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन एंड दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। क्या लिख सकते हैं? एक्शन एंड रिएक्शन both are equal in magnitude but opposite in direction and act on two different bodies.
यहाँ हमने न्यूटन्स का थर्ड लॉ प्रूव करके बताया आपको। न्यूटन्स का थर्ड लॉ यहाँ पर प्रूव कर दिया हमने। बोलो क्लियर हुआ है यहाँ तक? भाई ये अगर Yes, एक्शन sir. है तो ये रिएक्शन है, अगर ये रिएक्शन है तो ये एक्शन है। आई बात समझ में? Yes, sir. तो Yes. दूसरा, ये NU किसके ऊपर लग रहा है? ब्लॉक पे लग रहा है। ND किसके ऊपर लग रहा है? अर्थ के ऊपर लग रहा है। मतलब कि दो डिफरेंट बॉडीज के ऊपर फोर्सेस लग रहे हैं। यस और नो? Yes, sir. अरे भाई समझ में आ रहा है? Yes, sir. क्लियर है यहाँ तक? यस सर। कोई Yes. डाउट है sir. यहाँ तक? अगर कोई डाउट हो तो बताओ। है कोई डाउट? ठीक है, नहीं है तो बहुत बढ़िया। अच्छा, अब एक चीज और समझो। कल मैंने जब स्टार्ट किया था तब मैंने आपको बताया था फोर्सेस के बारे में, जिससे मैंने आपको 3 फोर्सेस बताए थे, 4 एक्चुअली। ग्रेविटेशनल फोर्स, याद है कल कौन कौन से फोर्सेस बताए थे? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स। Nuclear force. न्यूक्लियर में 2 टाइप बता दिए थे आपको, स्ट्रॉन्ग एंड Weak. वीक। ठीक, 11th स्टैंडर्ड में हमें इसको टच ही नहीं करना है बिल्कुल अभी। ठीक है, हम कौन कौन से देखेंगे? ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पर हमने कहा कि ये जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है, ये दिस नॉर्मल फोर्स, ये जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है ये कौन सा फोर्स है? मतलब इसे किस टाइप के नेचर में आप इसे कंसीडर करेंगे? यहाँ पर जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है, दैट नॉर्मल फोर्स इज विच टाइप ऑफ नेचर? क्या नेचर रहेगा उसका? बताओ। नॉर्मल फोर्स इज विच टाइप ऑफ फोर्स? बताओ। तो देखो, जैसे ये आपका हैंड है, ठीक, अगर मैं इसमें यहां पर फोर्स अप्लाई करूं, आप ये जो हैंड है अगर मैं यहाँ पे ऐसे करके प्रेस करूं तो क्या होगा? ये मेरे जो बॉडी में, मतलब जो हैंड है मेरा, उसमें जो एटम्स हैं, जो छोटे छोटे एटम्स हैं, वो क्या होंगे? अंदर की तरफ जाएंगे। यस और नो? अगर मैं उनको पुश करूंगा तो वो क्या अंदर की तरफ जाएंगे? Yes. Yes. sir. कहीं ना कहीं आपको ये फील भी होता होगा कि जैसे ही आप अपने हाथ वहां से, आप अपनी जैसे वहां से फिंगर को हटाएंगे, तुरंत वो सारे के सारे वापस से अपनी पोजीशन पे आ जाएंगे। आएंगे ना? Yes. Yes, sir. तो Yes, यहाँ sir. पर ये जो फोर्स लग रहा है, ये अगेन इट्स अ नॉर्मल फोर्स, इट्स अ नॉर्मल फोर्स। और ये जो फोर्स है इसको हम कंसिडर करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में। कौन सा फोर्स में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अंदर। ग्रेविटेशनल फोर्स तो है नहीं, न्यूक्लियर हमको पढ़ना नहीं है, बचा कौन सा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। आपको इस तरीके से याद रखना है, ठीक है? कंफ्यूजन नहीं होगा, आप सिंपली इस तरीके से याद रख सकते हैं कि जो भी फोर्सेस हैं 11th स्टैंडर्ड के अंदर, उसमें मेनली ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यही दो आपको पढ़ने में आने वाले हैं और उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जो बताया कि ये जो नॉर्मल फोर्स हम लगा रहे हैं, नॉर्मल फोर्स इज अगेन ए परपेंडिकुलर फोर्स, ये भी ध्यान रखिएगा। नॉर्मल फोर्स इज अ परपेंडिकुलर फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर जब मैंने इसको ऐसे करके प्रेस किया तो क्या हुआ? अंदर की तरफ गया, लेकिन जैसे रिलीज किया तो तुरंत वो वापस आया। मतलब जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो एटम्स हैं, ठीक है, उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। बोलो क्लियर है यहाँ तक?
Yes, sir. Yes, Yes, sir. ठीक है, अब आगे देखो। अच्छा, अब मान लो कि अगर हमने किसी ब्लॉक को ब्लॉक placed on an inclined plane, कैसा प्लेन है ये? कैसा प्लेन है? इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि व्हेन अ ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। दूसरी चीज आपको जो ध्यान रखनी है फिलहाल जब हम स्टडी कर रहे हैं इस चीज को एनएलएम में, कि राइट नाउ मैं कहीं पर भी फ्रिक्शन के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, कहीं पर भी फ्रिक्शन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं स्मूथ सरफेसेस के बारे में फिलहाल। किसके बारे में? स्मूथ सरफेसेस के बारे में, ठीक। अब देखो, इस तरीके से मैंने एक इंक्लाइंड प्लेन ले लिया और ये एंगल है थीटा, ठीक। अब यहां पर मैंने एक ब्लॉक रख दिया एम मास का। क्या रख दिया? एक ब्लॉक रख दिया। ये ब्लॉक यहां, ये ब्लॉक रख दिया एम मास का, ठीक। अब आप एक चीज समझिए, इसके ऊपर लगने वाले कौन कौन से फोर्सेस होंगे? इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे? ये जो एम मास का ब्लॉक है, सपोज वी नीड टू ड्रॉ एफबीडी, इसका एफबीडी बनाना है बेटा हमको, तो क्या करेंगे? देखो, क्या हम इसको सेपरेट करके देखें पहले? देखो, ये ब्लॉक है, मैंने सेपरेट कर दिया है। क्या मास है? एम मास है, ठीक। अब ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा होगा? क्या एमजी फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में? ग्रेविटेशनल फोर्स। लगेगा कि नहीं? Yes. Right? यस। अब दूसरी चीज, ये जो प्लेन है, क्या ये प्लेन इस एम मास के ब्लॉक के ऊपर कोई ना कोई फोर्स अप्लाई कर रहा होगा? अरे भाई, अगर ये mg फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, देखो यहां पर ये mg इस तरीके से एक्ट कर रहा है, ठीक। अब ये जो ब्लॉक है, क्या ये ब्लॉक के ऊपर ये जो प्लेन है, ये प्लेन हो गया आपका और ये ब्लॉक हो गया, तो क्या ये जो प्लेन है ये ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल फोर्स अप्लाई कर रहा होगा कुछ इस तरीके से? यस और नो? करेगा या नहीं? तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से नॉर्मल फोर्स अप्लाई कर रहा है। बेटा समझ में आ रहा है? हाँ, sir. समझ में आ रहा है सभी को? Yes, sir. हाँ, Yes. क्योंकि Yes, आप इसको sir. यही मान के चल रहे हो ना कि जैसे एम मास का ब्लॉक रखा था और हमने ग्राउंड लिया था, तो ये ग्राउंड ही तो है एक तरीके से। तो ग्राउंड में क्या हो रहा था? देखो यहाँ पर भी क्या लग रहा था? एन, ये फोर्स लग रहा था, नॉर्मल फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन। क्या लग रहा था? नॉर्मल फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन लग रहा था या नहीं लग रहा था? क्या वही फोर्स यहाँ पर लग रहा है? देखो, वही फोर्स तो यहाँ पे लग रहा है, बस फर्क ये है कि वहां पर हॉरिजॉन्टल था और यहाँ पे इंक्लाइंड, ठीक। अब जितना फोर्स इसने
मतलब प्लेन ने ब्लॉक पे लगाया क्या, उतना ही फोर्स ये जो ब्लॉक है ये ब्लॉक इस पे लगाएगा प्लेन पे, यस और नो, लगाएगा ना। Yes. हाँ, तो अब आप एक चीज समझिए कि यहां पर इसके अलावा और कोई फोर्स लग रहे हैं, पहले तो ये बताइए। ये जो मैंने फोर्स लगाए हैं इसके अलावा क्या और कोई फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा है? अरे कोई और कोई फोर्स लग रहा है बेटा? नो सर। नहीं लग रहा है, ठीक है, ओके। बट आप एक चीज समझिए कि यहाँ पर ये जो mg लग रहा है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लग रहा है, ठीक, तो ये mg जो लग रहा है, अब आप देखो ये इंक्लाइन प्लेन पे है। कहां पर है? इंक्लाइन प्लेन पर है। समझिए मैं क्या बताना चाह रहा हूं। देखिए इस तरीके से जब ये इस तरीके से इंक्लाइन प्लेन पे है तो क्या यहाँ पर आपको कुछ कंपोनेंट्स मिलेंगे इसके? ये mg लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये एंगल कितना है? थीटा, ठीक है। अरे है कि नहीं? Yes. Yes, sir. अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर मारूं इसके ऊपर, आप देखो ये mg लग रहा है, जो मैंने रेड मार्क किया वो mg लग रहा है, ठीक। और ये आपका n लग रहा है, तो ये जो एंगल बनेगा ये एंगल कितना आएगा? समझ में आ रहा है बेटा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? देखो फिर से बताता हूँ, समझ, इसी के ऊपर बता देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। देखिए हमने ये कहा कि ये आपका एंगल हो गया थीटा, ठीक है, और ये आपका ब्लॉक हो गया m मास का, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है mg, और ये आपका नॉर्मल फोर्स लग रहा है n, इस तरीके से, ठीक है। अब ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है इसको मैंने इस तरीके से ले लिया, तो ये एंगल कितना आया? 90 आया या नहीं? Yes. अरे भाई ये 90 हो गया ना। तो ये जो एंगल आएगा ये एंगल कितना आएगा? अरे भाई, अरे ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा ना। Yes. नहीं आया समझ में? m मास के ब्लॉक को मैंने रखा इंक्लाइन प्लेन पे, सेपरेशन शो करने के लिए, सिर्फ
सेपरेशन शो करने के लिए मैंने उसे 2 पे लेके गया हूं, जस्ट टू शो सेपरेशन, दोनों को अलग अलग रखने के लिए। अब ये जो है और ये दोनों चिपके हुए हैं बेसिकली। ये दोनों कैसे हैं, ये एक्चुअल में ऐसा है, देखो ये ऐसा है, ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया, इसको सेपरेट करके यहां ले गया, ठीक, समझ में आया? Yes, ठीक है। sir. अब ये फोर्स आप देखो, जो नॉर्मल फोर्स यहाँ लग रहा है और यहाँ लग रहा है, ये एक्शन रिएक्शन है। Yes. ये एक्शन रिएक्शन मतलब कि जो प्लेन, ये जो प्लेन है, ये m मास के ब्लॉक पे फोर्स लगा रहा है। कितना फोर्स लगा रहा है, तो नॉर्मल फोर्स n लगा रहा है। m मास का ब्लॉक प्लेन पे कितना फोर्स लगा रहा है, तो n फोर्स लगा रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। बोलो क्लियर है? और यहां पर हमने ये जो लिया है, ये mg, कितना लग रहा है, mg। इसका मैंने परपेंडिकुलर एक ड्रॉ किया बेटा, ठीक है। अब ये एंगल कितना है, कितना 90. एंगल है, 90 डिग्री। अगर ये 90 है, ये थीटा है, तो ये कितना होगा, 90 minus theta. 90 minus माइनस थीटा। कितना हो जाएगा ये, 90 माइनस थीटा। इसका मतलब क्या है, समझते हो आप? देखो ये mg हो गया, ठीक, ये हमने 90 माइनस थीटा लिया, तो ये कितना होगा, mg cos 90 माइनस थीटा। यस और नो? अरे होगा या नहीं? Yes. यस Yes, सर। sir. होगा. ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, तो ये हो गया mg cos 90 माइनस थीटा। कितना हो गया, mg cos 90 माइनस थीटा। और ये कितना होगा, ये थीटा हो जाएगा फिर, तो ये हो जाएगा mg cos थीटा। यस और नो? Yes. तो ये बेटा हो जाता है mg sin थीटा, और ये हो जाता है आपका mg cos थीटा। बोलो यहाँ तक क्लियर है? Yes. यस सर। Yes. Yes, sir. ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक? No, sir. पक्का? तो यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ कि ये mg है, ये एंगल 90 माइनस थीटा है, तो ये हो गया mg cos 90 माइनस थीटा, और ये अगर आप देखें तो mg sin 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा mg cos थीटा, और ये हो जाएगा mg sin थीटा। बोलो क्लियर है? यस Yes. सर। पक्का? पक्का क्लियर है? यस सर पक्का। तो Yes, ये जो sir. इंक्लाइन प्लेन हमने लिया, इसके ऊपर अब देखो, अब मैं फोर्सेस बता रहा हूं। ये थीटा एंगल, ये हमारा ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे एक तो नॉर्मल फोर्स लग रहा है, दूसरा ये mg लग रहा है, इसके दो कंपोनेंट है, ठीक है। यहाँ पे लग रहा है वो mg sin थीटा है, ये mg cos थीटा है। बोलो क्लियर है? यस Yes. सर। यहाँ तक? Yes, sir. इसको थोड़ा और सेपरेट कर देता हूँ, ये लो। अब इसके ऊपर लगने वाला फोर्स कौन सा है, नॉर्मल फोर्स है भाई। जितना यहाँ लग रहा था उतना यहाँ लगेगा। यस और नो? Yes, sir.
Yes, sir. क्लियर है? अगर ये एक्शन है तो ये रिएक्शन हो जाएगा, मतलब रिएक्शन फोर्स हो जाएगा। बोलो आई बात समझ में? हेलो, यस सर। क्लियर है Yes, बेटा? sir. यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। No doubts. ठीक है, चलो तो यहाँ तक क्लियर है सभी को? समझ में आया कैसे हमने इंक्लाइंड प्लेन का ऊपर हमने एक ब्लॉक रखा है मास का और उसके लिए हमने एफबीडी ड्रॉ किया है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है वो ये है that always draw component of forces, always draw component of forces in direction of motion, in the direction of motion, or you can say tendency of direction of motion, tendency of direction of motion। ठीक, बोलो क्लियर है यहाँ तक? समझ में आ गया बेटा? यस Yes, सर। sir. पक्का? Yes, sir. ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, अगर समझ में आ गया तो ठीक है। तो आज हम यहीं तक रखेंगे।